अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप हमारे चैनल में जाकर हमारी पिछली कहानियों को भी एक बार ज़रूर सुनें, क्योंकि हम आपके लिए एक से बढ़कर एक कहानियाँ लाते रहेंगे, तो आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। मेरा नाम अवनी है। मैं सिर्फ 14 साल की थी जब मेरी शादी समीर से करा दी गई। सीखने की उम्र में मुझे करने की जिम्मेदारी दे दी गई। ना तो मुझे खाना बनाना आता था और ना ही घर के सारे काम आते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान का हालात उसे सब सिखा देता है। बस वैसे ही मैंने खाना बनाना और घर का सारा काम सीख लिया। 24 घंटे में सिर्फ रात के 4 घंटे की नींद ही मुझे नसीब होती थी, लेकिन वो नींद भी चैन की नहीं होती, क्योंकि रात में भी मुझे अगले दिन के काम की चिंता सताने लगती। मेरे पति समीर प्यार तो मुझसे बहुत करते थे, लेकिन सिर्फ बिस्तर तक। उसमें भी उन्हें मेरी मर्ज़ी या नामर्ज़ी की कोई फिक्र नहीं रहती। दिन भर काम करके थकान से चूर होकर जब मुझे नींद का बुलावा आता, तब कमरे में जाते ही मेरे पति की हवस भरी निगाहें मुझे घूरती रहती। अब तो ये सब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। मेरी ज़िंदगी में आराम का कोई जगह नहीं था। बस दिन भर काम करना और रात को बिस्तर में पति के अरमान पूरे करना। उसके अलावा मेरे खुद का कोई अस्तित्व नहीं था। मेरे ससुर जो आँख से अंधे थे, रात को सोने से पहले मुझे रोज़ उनके पैरों में मालिश करना होता था। मेरी पूजनीय सास वैसे तो वो दिन भर पूजा में ही लीन रहती, लेकिन उन्हें हर 2 घंटे में चाय चाहिए होता था, और हमेशा उन्हें खौलती हुई चाय की प्याली पानी से भी ज़्यादा ठंडी लगती, और वो उस गर्म चाय की प्याली को मेरे ऊपर फेंक देती। सच कहूँ तो उनको चाय पीना नहीं बल्कि मुझ पर फेंकना ज़्यादा पसंद था। हैरानी की बात तो ये है कि मैं इस बात की शिकायत भी नहीं कर सकती, क्योंकि जब मैंने ये बात समीर को बताई तो उसने कहा, माँ ने बिल्कुल सही किया, गलती माँ की नहीं बल्कि तुम्हारी है। मेरी माँ को गर्म चाय पीना पसंद है और तुम इतनी कामचोर हो जो ठीक से गर्म चाय तक नहीं बना सकती। माँ ने तो सिर्फ 1 कप चाय ही फेंकी है। अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं तो तुम्हारा मुंह ही चाय की केतली में डाल देता। मैंने जब माँ पापा को फ़ोन करके ये सब बताया, तब उन्होंने कहा, देख बेटी, बड़ी मुश्किल से तो तेरी ही शादी हुई है। तेरे पीछे तेरी 4 और छोटी बहनें हैं। अगर तू इन सब चीज़ों से समझौता ना करके यहाँ वापस आना चाहेगी या फिर अपने ससुराल की हर छोटी छोटी बातें यहाँ बताती रहेगी, तो तेरी वजह से तेरी 4 बहनों की शादी नहीं हो पाएगी। तू ये सोच कि तेरे माँ बाप तेरे लिए मर चुके हैं। अब जो भी है, जैसा भी है, तेरा ससुराल ही तेरा सब कुछ है। अब तू हमसे कोई उम्मीद मत रखना, तुझे समझौता करना होगा। अब आप ही बताइए, ऐसी स्थिति में मैं क्या करती? अब आप कहेंगे कि मुझे कानून का सहारा लेना चाहिए था। कहना तो बहुत सरल होता है जी, लेकिन इंसान की कुछ परिस्थितियाँ इंसान को इस हद तक मजबूर कर देती है जिससे वो चाह कर भी उन तकलीफ़ों से छुटकारा नहीं पा सकता। मेरी उल्टी गिनती उस दिन से शुरू हो गई जिस दिन मैं अपने ससुर जी की मालिश कर रही थी। घर पर मेरे ससुर और मेरे अलावा और कोई नहीं था। समीर जी अपने ऑफिस गए थे और मेरी सास सत्संग में गई थी। हमेशा की तरह मैं अपने अंधे ससुर की मालिश कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने अचानक मेरा हाथ पकड़ा। मैंने पूछा, क्या हुआ ससुर जी? उन्होंने बिना कोई जवाब देते हुए मेरे हाथ के साथ मेरे पूरे शरीर को स्पर्श करना शुरू किया। मैं सहम गई। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। तभी उन्होंने अपना चश्मा उतारा और एकटक मुझे देखने लगे। उनकी नज़रों में उनकी हैवानियत का नज़ारा साफ साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मेरी साड़ी उतारी
मैंने हिम्मत करके उन्हें रोका और कहा, ससुर जी, ये सब आप क्या कर रहे हैं? आपको क्या हो गया है? उन्होंने मुझसे जो कहा वो सुनकर मैं दंग रह गई। मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी सास वो है कि दिन भर घर में पड़ी रहती है। लेकिन आज मौका मिला है जब घर में ना तो समीर है और ना ही तुम्हारी सास। इस दिन के लिए मैंने बहुत सब्र किया और अब जाकर मुझे सब्र का फल मिला, और मैं ये फल बिना चखे कैसे जाने दूँ? आज तो मैं सारा फल खा के रहूँगा। तुम्हें नहीं पता तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या क्या किया। मैंने तुम्हें पहली बार विलास की दुकान में देखा था। बस उसी दिन से मेरा दिल तुम पर आ गया। मैं अपने बेटे समीर का रिश्ता लेकर तुम्हारे घर गया। तुम्हारे माँ बाप इतने गरीब थे कि हम जैसे अमीर पैसे वालों के घर में अपनी बेटी की शादी की बात सुनकर एक ही बार में उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने तुम्हारी उम्र भी नहीं देखी, और मैंने तुम्हारी शादी होने से पहले अंधे होने का नाटक किया ताकि जब मैं भविष्य में तुम्हारे साथ कुछ गलत करूं तो तुम किसी को बता ना सको। सच कहूं तो मैंने तुम्हारी शादी समीर से इसलिए कराई ताकि मैं तुम्हें पा सकूं। इतना कहकर उन्होंने मेरी इज्जत को तार तार करके रख दिया। जब समीर रात को घर वापस आया तो मैंने उन्हें हिम्मत करके सारी सच्चाई बता दी, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। गुस्से से समीर ने अपना बेल्ट उतारा। 2 घंटे तक मुझे बेरहमी से मारते रहे। मेरे ससुर अब रोज़ मुझसे अनैतिक संबंध बनाते थे, लेकिन वो कहते हैं ना, रात जितनी काली होती है सवेरा उतना ही नज़दीक होता है। कुछ दिन बाद हमारे घर में मेरी ननद अपने पति के साथ आई। इत्तेफाक से उस दिन भी घर में मेरे ससुर और मेरे अलावा कोई नहीं था। घर का मेन डोर खुला हुआ था। अपने ससुर की हवस की भूख मिटाकर रोते हुए उनके कमरे से मैं बाहर निकल रही थी। अचानक मेरी ननद और उनके पति ने मुझे ससुर के कमरे से बाहर जाते देख लिया। उन्हें लगा कि मैं हमेशा की तरह अपने ससुर की मालिश करके बाहर निकल रही हूँ। मेरी ननद अपने पिता से मिलने सीधे कमरे में चली गई, लेकिन मेरे नंदोई मुझे देखकर वहीं रुककर मेरे शरीर को चोट और घाव से भरा हुआ देख उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ अवनी, ये तुम्हारे शरीर में चोट और निशान कैसी? मैंने उन्हें सच सच बताना चाहा। फिर मैंने सोचा, मेरे पति ने जब मुझे विश्वास नहीं किया तो मैं इनसे उम्मीद भी कैसे कर सकती हूँ। मैंने नंदोई जी से झूठ बोल दिया कि पैर फिसल कर गिरने की वजह से ये चोट लग गई, लेकिन मैं झूठ में पकड़ी गई, क्योंकि मेरे नंदोई जी जाने माने डॉक्टर थे जिनकी नज़रों ने एक बार में ही पहचान लिया। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं अपनी सारी सच्चाई बता सकती हूँ। इन हैवानों के घर में कोई अपना सा लगने लगा। मैंने नंदोई जी को सारी सच्चाई बता दी। उन्होंने ना सिर्फ मेरी बात पर विश्वास किया, बल्कि मेरे ससुर की सच्चाई सबके सामने लाने में मेरी मदद की। उन्होंने मेरा मेडिकल टेस्ट कराया, जिससे साफ साफ पता चल गया कि कैसे मेरे ससुर ने मुझसे ज़बरदस्ती अनैतिक संबंध बनाए। साथ ही उन्होंने मेरी सास और मेरे पति समीर के खिलाफ़ कंप्लेन किया कि कैसे मुझसे जानवरों से भी बदतर सलूक करते हैं। मुझे जीने की उम्मीद मिल गई। मेरे नंदोई ने मुझे पढ़ाया लिखाया और अपने हॉस्पिटल में काम भी दिलाया।